कालका से शिमला तक की हसीन वादियाँ और उन वादियों के बीच चलती एक खूबसूरत ट्रेन। क्या हसीन नज़ारा होगा। पर क्या हो जब आपकी ये खूबसूरत ट्रेन एक ऐसी टनल से होकर गुजरे जिसे भूतिया कहा जाता है। क्या तब भी आप इस ट्रेन से सफ़र करेंगे? हमारी आज की कहानी में हम भारत के एक ऐसी ही भूतिया टनल के बारे में जानेंगे। शिमला की एक भूतिया टनल नंबर 33, भारत की सबसे डरावनी सुरंग, जिसका राज अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ है। साल 1900 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि वे शिमला तक एक रेलवे लाइन बनाएंगे ताकि शिमला को मैदानी क्षेत्र से जोड़ा जा सके, क्योंकि उस टाइम शिमला अंग्रेज़ों की समर कैपिटल हुआ करती थी। अंग्रेज़ गर्मी से बचने के लिए समर में भारत का शासन शिमला से चलाया करते थे, लेकिन पहाड़ों में रेलवे लाइन बनाना कोई आसान काम नहीं था। हर जगह ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और घने जंगल, इसलिए इंजीनियरों को कई जगह सुरंग बनानी पड़ी। इन्हीं सुरंगों में से सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण सुरंग थी टनल नंबर 30। इस सुरंग के निर्माण की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल ब्रोग को सौंपी गई। कर्नल ब्रोग एक अनुभवी इंजीनियर थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इस सुरंग को जल्दी पूरा कर लेंगे, लेकिन उन पर टनल को डेडलाइन से पहले पूरा करने का दबाव भी था। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि सुरंग को दोनों तरफ से खोदा जाएगा, और यानी पहाड़ के एक तरफ से भी खुदाई होगी और दूसरे तरफ से भी। अगर सब सही रहा तो टनल बीच में जाकर मिल जाएगी। इससे काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास बदल देती है। कर्नल ब्रोग ने सुरंग की दिशा और माप की गणना की। फिर मजदूरों ने दोनों तरफ से खुदाई शुरू की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। आखिर वो दिन आया जब दोनों सुरंगों को एक दूसरे से मिलना था, लेकिन जब खुदाई पूरी हुई तो सब लोग दंग रह गए। दोनों सुरंगें एक दूसरे से मिली ही नहीं। गणना में इतनी बड़ी गलती हुई थी कि दोनों सुरंगें अलग अलग दिशा में निकल गई थी। पूरा प्रोजेक्ट खराब हो चुका था। इसका एकमात्र हल था कि सारा काम शुरू से शुरू किया जाए। ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा घाटा था। इस वजह से उच्च अधिकारी बहुत नाराज हुए। कर्नल ब्रोग को सार्वजनिक रूप से डांटा गया। उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। एक सम्मानित इंजीनियर के लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान था, जिस वजह से उन्हें एक गहरा सदमा लगा, और उसके बाद से वो चुपचाप रहने लगे। वे लोगों से बहुत कम बात किया करते थे और अक्सर अकेले जंगलों में घूमा करते थे। और एक दिन कर्नल ब्रोग अकेले जंगल की तरफ गए, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। कुछ वक्त बाद लोगों को उनका शव जंगल में पड़ा मिला। कहा जाता है उन्होंने अपनी ही बंदूक से
अपनी जान ले ली थी। उनकी मौत इस इलाके में अजीब घटनाओं की शुरुआत थी। सुरंग का काम फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन मजदूरों ने बताया कि रात के समय उन्हें सुरंग के अंदर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरे में चल रहा हो। बहुत से मजदूरों ने सुरंग में एक अनजान आदमी को देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि जब उस आदमी के पास जाया जाता है वह गायब हो जाता है। वो आदमी पुरानी ब्रिटिश वर्दी पहने होता है और एक लालटेन लेकर धीरे धीरे रेलवे ट्रैक पर चलता है। धीरे धीरे सब में ये बात फैलने लगी कि वो और कोई नहीं, कर्नल बरोक की आत्मा है। आज भी जब ट्रेन टनल नंबर 33 से गुजरती है, कुछ यात्रियों ने अजीब अनुभव किया है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी सुरंग के अंदर ब्रिटिश यूनिफॉर्म में खड़ा है। कुछ स्थानीय लोग तो कहते हैं कि अगर आप सुरंग के पास खड़े हो तो कभी कभी एक आदमी आपसे बात करता है, लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हैं वह गायब हो जाता है। आज इस सुरंग को बरोक टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये कालका शिमला रेलवे की सबसे बड़ी सुरंग है। हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आज भी इस सुरंग के बारे में एक सवाल अनसुलझा है। क्या सच में कर्नल बरोक की आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो पहाड़ों की वादियों में जिंदा रह गई है?